आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने 15 मई 2026 को धार की विवादित भोजशाला को लेकर एक ऐतिहासिक और बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसलों में विवादित परिसर को पूरी तरह से हिंदू मंदिर मां सरस्वती वाग्य देवी का मंदिर घोषित कर दिया। कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले पर कहा कि भोजशाला को सरस्वती मंदिर के रूप में मान्यता के लिए हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक दस्तावेजों, साहित्यिक साक्ष्यों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वैज्ञानिक रिपोर्ट्स के आधार पर माना ये परिसर मूल रूप से परमार राजवंश के राजा भोज द्वारा निर्मित संस्कृत शिक्षा का बड़ा केंद्र और देवी वाग्य देवी यानी सरस्वती का मंदिर था। कोर्ट ने यह भी कहा, यहां हिंदुओं द्वारा की जाने वाली पूजा की निरंतरता कभी समाप्त नहीं हुई थी। न्यायालय ने वही नमाज पढ़ने की व्यवस्था 2003 के आदेश को निरस्त कर दिया। नए फैसले के बाद अब परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति पूरी तरह खत्म कर दी गई और केवल हिंदू रीति रिवाज से ही पूजा अर्चना होगी। अदालत ने भारत सरकार को निर्देश दिया कि वे लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखी मां वाग्य देवी की मूल प्रतिमा को वापस भारत लाने के कानूनी और राजनयिक प्रयासों पर विचार करे। साथ ही कोर्ट ने कहा, मुस्लिम समुदाय चाहे तो सरकार से मस्जिद निर्माण के लिए किसी अन्य उपयुक्त भूमि के आवंटन का अनुरोध कर सकता है। भले ही पूजा के अधिकार हिंदू पक्ष को दिए गए हैं, लेकिन इस ऐतिहासिक स्मारक की रख रखाव और इसका समग्र प्रशासनिक प्रबंधन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास ही रहेगा, ताकि इस प्राचीन धरोहर को कोई नुकसान न पहुंचे। न्यूज लीडर्स के लिए धार से जफर अली की रिपोर्ट। देखिए, आज हिंदू पक्ष द्वारा प्रस्तुत 2 याचिकाओं को माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया है और जो मोमेडन पक्ष द्वारा प्रस्तुत याचिका है और रिट अपील याचिका थी उसको निरस्त कर दिया गया है। और इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो कि भोजशाला परिसर है वो एक हिंदू कैरेक्टर की प्रॉपर्टी है, ये डिसाइड किया है। और एएसआई का जो 7/4/2003 का आदेश था, जिसमें मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति थी और शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज की अनुमति थी, उस आदेश को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है और एएसआई को ये डायरेक्शन दिया है कि वे एक पृथक से आदेश पारित करके इस संबंध में निर्णय लें।